दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट न्यूज़ ऑयल इंडिया के बारे में। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आऊँ तो आप उससे एडवांस में ही अपडेटेड रह सके। एंड ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो ऑयल इंडिया के रिगार्डिंग ये न्यूज आई है कि ऑयल इंडिया रिकवर्स ओवर 91% ऑफ 1 बिलियन इन्वेस्टेड इन रशिया प्रोजेक्ट, यानी कि ऑयल इंडिया ने रशिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे और अब उसका 91% से ज्यादा पैसा वापस ले लिया है। तो इस न्यूज को अगर हम डिटेल में देखें तो ऑयल इंडिया ने अपने रशियन ऑयल और गैस एसेट्स में 1 बिलियन का इन्वेस्ट किया था, जिसमें से अब तक 942 बिलियन वापस ले लिए हैं, यानी कि 91% रिटर्न डिविडेंड के थ्रू। बाकी का पैसा अगले फिजिकल ईयर में रिकवर होने की उम्मीद है, जो कंपनी की ग्लोबल एनर्जी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। इंडिया ने ओएनजीसी विदेश और भारत पेट्रो रिसोर्सेज के साथ मिलकर रशिया की रोसनेफ्ट कंपनी के सब्सिडरी जेएसडब्ल्यू वनकोरनेफ्ट 23.9% स्टेक और एलआईसी तास यूरेया 29.9% स्टेक में 1 बिलियन इन्वेस्ट किया। अब तक की इन्वेस्ट का 91% वापस मिल चुका है। इन्वेस्ट में से 942 मिलियन डिविडेंड के रूप में मिल चुके हैं और लगभग 330 मिलियन अभी रशिया के बैंक अकाउंट में। लोकल रिस्ट्रिक्शन की वजह से पूरा पैसा अगले फाइनेंशियल ईयर में रिकवर होने के चांसेस है। ऑयल इंडिया ने रशिया, वेनेजुएला और मोजाम्बिक में अपनी स्ट्रॉन्ग ओवरसीज प्रेजेंस मेंटेन की है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इन फॉरेन ऑपरेशन से टोटल 2.097 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल इक्विपमेंट टोई प्रोडक्शन हुई, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रशिया का था। ये एसेट्स कंपनी के प्रोडक्शन और रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं और ग्लोबल एनर्जी मार्केट के वोलेटिलिटी के बावजूद स्टेबल आउटपुट देते हैं। ऑयल इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिकॉर्ड प्रोडक्शन अचीव की है। टोटल ऑयल और गैस आउटपुट 6.710 MMTOE तक पहुंच गई। नेचुरल गैस प्रोडक्शन 3,252 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मेट्रिक MMSCM रही और क्रूड ऑयल आउटपुट 3 सालों में लगभग 15% से बढ़कर 3.458 मिलियन मेट्रिक टन हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ऑयल इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स यानी लगभग 17,000 करोड़ रखा गया है, जो पिछले फिकल में 8,500 करोड़ का डबल है। कंपनी 2030 तक क्यूमुलेटिव 1.3 ट्रिलियन स्पेंड करने का टारगेट रखती है। ऑयल इंडिया ने अपनी ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के तहत मोजाम्बिक के एलएनजी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, जिसका प्रोडक्शन टारगेट 13.12 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है। रीजन की में सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट के साथ कंस्ट्रक्शन 2025 के सेकेंड हाफ में रिज्यूम होने की उम्मीद है, जो इंडिया की ग्लोबल गैस मार्केट में पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। न्यूज का कंक्लूजन ड्रॉ करें, एक समरी ड्रॉ करें तो ऑयल इंडिया ने अपने ओवरसीज इन्वेस्ट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी और परफॉर्मेंस दिखाई है। खासकर रशिया में 91% इन्वेस्टमेंट वापस मिल गया। कंपनी का रिकॉर्ड प्रोडक्शन और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन रशिया, वेनेजुएला, मोजाम्बिक दिखाता है कि ऑयल इंडिया अपनी एनर्जी फुटप्रिंट का ग्लोबली स्ट्रॉन्ग कर रही है। फाइनेंशियल 2026 के लिए कैपेक्स डबलिंग और मोजाम्बिक एलएनजी प्रोजेक्ट से फ्यूचर ग्रोथ और स्टेबिलिटी का रोड मैप क्लियर है। अब कंपनी का इस न्यूज से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस किस सेक्टर पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अभी हम आगे देखेंगे। पर उससे पहले एक बार हम कंपनी के जो शेयर प्राइस है और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक बार वो देख लेते हैं। तो आज जो कंपनी का मूवमेंट रहा है वो डिक्लाइन में रहा है। 3.7 रुपीज यानी 0.92% से कंपनी का शेयर प्राइस डिक्रीज हुआ है। अगर हम कंपनी के 5 दिन की परफॉर्मेंस देखें तो 5 दिन में कंपनी का जो शेयर प्राइस है लगभग 4.60 यानी 1.1% से इंक्रीज रहा था। और अगर 6 महीने की देखें, 1 महीने की देखें पास, तो 3.85 से 0.94% से डिक्रीज रहा था। और उसके अलावा अगर हम 6 महीने की बात करें तो लगभग 1.86% से इंक्रीज रहा था। और अगर हम अभी देखें कंपनी का 1 साल का, तो लगभग 7.23% से डिक्रीज रहा है। तो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस है पास्ट ईयर में डिक्रीज रही है।
फिर उसके बाद 6 महीने में इंक्रीज रही और उसके बाद पास्ट मंथ में भी डिक्रीज रही है और उसके अलावा 5 दिन में इंक्रीज रही और फिर अब आज जो मूवमेंट दिखा है वो भी डिक्रीज में दिखा है। तो अभी कंपनी के जो शेयर प्राइस परफॉर्मेंस है इतनी ज्यादा खास नहीं है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के बात करें फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें लगातार कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग नहीं है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और सिर्फ एक साल में कम सिर्फ 2.95% से और 3 साल में सिर्फ 13.66% से कंपनी की ग्रोथ रेट रही है। प्रॉफिट भी जो है कंपनी का इतने अच्छे परसेंट से इंक्रीज नहीं रहा है, सिर्फ 10% से साल में और 3 साल में सिर्फ 16.3% से इंक्रीज रहा है और कंसिस्टेंट इंक्रीज नहीं रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो परसेंटेज ठीक है, 15% के आसपास तो नहीं है पर थोड़ा बहुत उसके आसपास है, पर जो है लगातार कंसिस्टेंट लगातार इंक्रीज नहीं रहा है, जैसे 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे लगातार कंसिस्टेंट इंक्रीज नहीं रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15% के आसपास है पर लगातार कंसिस्टेंट नहीं रहा है ग्रोथ में। डेट टू इक्विटी रेशियो है जो कंपनी का ठीक है 0.7, ना तो ज्यादा है ना ही कम है। तो ओवरऑल हमने कंपनी की परफॉर्मेंस तो देख ली है, पर अब हमें कंपनी के जो इस न्यूज से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कहां पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले जो कंपनी की है फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग होगी। 91% रशिया इन्वेस्टमेंट रिकवरी से लिक्विडिटी और प्रॉफिट पोजीशन जो होगा इंप्रूव होंगी। ग्लोबल प्रेजेंस और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, यानी ओवरसीज ऑपरेशन और एलएनजी प्रोडक्ट से इंडिया का एनर्जी मार्केट में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। रिकॉर्ड प्रोडक्शन और हाईएस्ट कैपेक्स प्लान से कंपनी की प्रोडक्शन और रिजर्व्स और स्ट्रॉन्ग बनेगी और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्टेबल आउटपुट और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन से इन्वेस्टर का जो है ट्रस्ट इस कंपनी में और बढ़ेगा। तो इससे जो है हो सकता है कि ये आगे आने वाले जो है कंपनी की परफॉर्मेंस और अच्छी बना दे। तो आपको क्या लगता है कि इससे जो है कंपनी की न्यूज से मार्केट पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? अपने ओपिनियन जरूर कमेंट में शेयर करें। आज की न्यूज यहीं पे समाप्त होती है। हम मिलते हैं अगली कोई भी अगर किसी भी फेमस कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है तो उस लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आप एडवांस में ही हर न्यूज से अपडेटेड रह सके।